श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और आज 23 नवंबर को गुरुवार के दिन कार्तिक मास की सबसे बड़ी एकादशी तिथि है, यानी कि देवउठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु जी शयन काल से यानी कि अपनी योग निद्रा से उठते हैं। इसी दिन समस्त देवी देवता भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए आते हैं और इस दिन जब भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा से उठकर अपना पहला कदम जब उठाते हैं तो उनका पहला कदम जो होता है वो कुबेर जी अपने हाथों में रखते हैं और जो उनका दूसरा कदम होता है वो माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। इसीलिए ये जो तिथि होती है ये आपके जीवन में सुख समृद्धि के लिए आती है, धन वैभव की प्राप्ति के लिए आती है और इसी दिन आपको बहुत ही प्यारे से उपाय करने हैं। देखिए आज है गुरुवार का दिन। ये किसको समर्पित होता है? ये होता है भगवान विष्णु जी को समर्पित। कार्तिक का पवित्र महीना ये किसको समर्पित होता है? ये भी भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होता है। साथ ही साथ जो देवउठनी एकादशी है, जो सबसे बड़ी एकादशी है, ये भी किसको समर्पित होती है? भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। इसीलिए आज बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसी दिन हमें करना है बहुत ही प्यारा सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए है। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी जी का वास नहीं है, कर्ज की बहुत अधिक समस्याएं हैं, जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो इन सारी परेशानियों और धन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ये करना है ये सुंदर सा उपाय। ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको आज सूर्यास्त के पश्चात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। अब देखिए दीपक एक आपको करना है गोल बाती का तैयार और एक दीपक आपको करना है चौमुखी तैयार, ठीक है ना। तो एक दीपक में तो आपने गोल बाती लगा ली और एक दीपक में आपको 4 बातियाँ लगानी है। अब देखिए ये दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं या फिर ये आप आटे के भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपने बाती लगा ली। अब इसके बाद इन दोनों दीपकों में आपको घी भर लेना है, ठीक है ना। अब ये 2 दीपक आपने तैयार कर लिए। इसी के साथ आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेनी है, ठीक है। अब ये तीनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन यानी रात्रि में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। सूर्यास्त के पश्चात आप 6 बजे 7 बजे यानी रात के 11 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों दीपक को और ये दोनों सामग्रियों को लेकर के अपने ही घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है ना, तुलसी मैया, वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है ना। तो देखिए आप आ गए तुलसी जी के पास। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने एक गोल बाती का दीपक तैयार किया ना, उस दीपक को आपको लेना है और उसको रखना है। तो देखिए अब क्या करना है, आपको समझना है। जो 1 चुटकी आप हल्दी लेके आए ना, वो 1 चुटकी हल्दी आपको दोनों दीपकों में यानी कि गोल बाती के दीपक में भी और जो चौमुखी दीपक है ना उसमें भी, दोनों दीपकों में आपको 1-1 चुटकी हल्दी को डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है ना। देखिए अब आपने जो हल्दी होती है ना, ये क्या करती है, ये हमारे दुर्भाग्य को दूर करती है। अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है ना तो उसे दूर करती है और हमारी किस्मत को चमका देती है। इसीलिए हमें इस दिन उपायों में हल्दी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ये भगवान विष्णु जी को भी प्रसन्न करते हैं, साथ ही साथ माता तुलसी जी को भी बहुत अधिक प्रिय है। देखिए अब आपके पास 1 चुटकी काले तिल है। अब ये 1 चुटकी काले तिल आपको दोनों दीपकों में डालने हैं। जब आप डालोगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है और काले तिल 1-1 चुटकी दोनों दीपकों में डाल देने हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपने दोनों दीपकों में 1-1 चुटकी काले तिल डाल दिए। 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है और उसके बाद देखिए
जो काले तिल होते हैं ये हमारे जीवन में यदि कर्ज की समस्या है ना तो इसे दूर करने के लिए होते हैं, तो ये हमें ज़रूर प्रयोग करने चाहिए। और भगवान विष्णु जी के पसीने से ये जो काले तिल हैं ये बने हैं और भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय हैं। तो एक एक चुटकी आपने काले तिल डाल दिए। अब इस दीपक को आपको लेना है और आज के दिन यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में अर्पित कर देना है, इसे प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करते हुए, ठीक है ना। तो आपने पहला दीपक लगा दिया और जब आप प्रज्वलित करेंगे आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, अगर आपकी धन से जुड़ी हुई है तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है अपने अनुसार, ठीक है ना। और आपको ये दीपक आज के दिन प्रज्वलित कर देना है तुलसी मैया की जड़ में, ठीक है ना। तो पहला दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया। अब देखिए ये दूसरा दीपक, चौमुखी दीपक, इसको आपको कहाँ प्रज्वलित करना है। इस दीपक को लेकर के आपको आपके घर के आसपास कहीं भी, पीपल का वृक्ष है ना, यानी कि हमें देव वृक्ष के नीचे ही ये उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको चले जाना है और आज के दिन आपको वहाँ जा कर के ये चौमुखी दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इसकी चारों बातियों को जला देना। जब आप जलाएंगे अपनी विशेष मनोकामना जो आपने पहले बोली थी ना, जब आपने पहला दीपक लगाया था, वही मनोकामना आपको यहाँ बोलनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको ये पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करके आ जाना है, यानी लगा के आ जाना है। अब देखिए कई लोगों के घर के पास पीपल का वृक्ष नहीं होगा, तो आपको क्या करना है। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आपको क्या करना है। तो देखिए आपको ये चौमुखी दीपक को लेकर के आज के दिन आपके घर के आसपास या मंदिरों में होते हैं केले के वृक्ष होते हैं ना, तो केले के पेड़ के पास आपको चले जाना है आज के दिन और केले के पेड़ के पास जा कर के आपको ये चौमुखी दीपक को आज के दिन यानी रात्रि में 6 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में आपको वहाँ पर जा कर के केले के वृक्ष की जड़ में आज के दिन ये चौमुखी दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। चारों बातियों को जला देना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी से, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। चौमुखी दीपक को केले की वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है और फिर उसके बाद अपनी मनोकामना को बोलना है। जो मनोकामना आपने तुलसी जी के यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित किया था ना गोल बाती का, आपने वहाँ पर जो मनोकामना को बोला था उसी मनोकामना को आपको यहाँ पर भी बोलना है जब आप चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और अपनी मनोकामना को बोल करके आपको इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय आज देवउठनी एकादशी के दिन करना है। इस उपाय को करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। आपके धन के भंडार भरने लग जाते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में यदि कोई कर्ज की समस्या है तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है जो प्रत्येक व्यक्ति को आज के दिन ज़रूर करना है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथाओं में कहा था ये उपाय तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही है अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो आपको ज़रूर करना है आज के दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।